परमात्मा इस पिंजड़े में नहीं है। परमात्मा बंदी छोड़ है, बंधन में नहीं है। बंधन में कौन है? जीव। अरे बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। पीव है परमात्मा, बंदी छोड़ है परमात्मा, इस काया से बाहर है परमात्मा, और इस काया में बेचारा जीव बैठा हुआ है। अब जैसा कोई गुरु आता है उसको ज्ञान देता है, ये जीव ऐसे ज्ञान उठा के चल पड़ता है, इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंसा पड़ा है। तो अब क्या करना है? अब इस जीव के सारे बंधन तोड़ देने हैं। कैसे? जब मालिक का ज्ञान मिलेगा, जब बंदी छोड़ का ज्ञान मिलेगा तो ये सारे बंधन तोड़ देगा। इसी को समझना है। तो कह रहे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, तो पल में लेत छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला यानी ऐसे गुरु की शरण में आप आ गए हो जो बेचारा खुद गर्भ में आया है इस दुनिया में, और वो तुम्हें मुक्ति देने की आशा दे रहा है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो समझ लो जीव ने जीव की आशा कर दी, काम बनने वाला नहीं है। गुरु ऐसा चाहिए जो तुम्हें पीव का ज्ञान दे, जो तुम्हारे सूरत को शब्द से जोड़े, खुद से ना जोड़े। अगर खुद से जोड़ रहा है कि मेरी शक्ल का ध्यान कर लो, मेरे शरीर का ध्यान करो, मैं तुम्हें आऊंगा अंत समय में लेने, मैं तुम्हें मुक्त करवाऊंगा, समझ जाना लपेटे में आ गए तुम। कोई भी जीव दूसरे जीव को मुक्त नहीं करवा सकता। फिर समझ लो, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, यानी परमात्मा की सेवा कर, तो पल में लेत छुड़ाए। तो पीव कौन है? ये परम पिता परमात्मा है। जीव कौन है? ये सब जीव बैठे हुए हैं। तो कह रहे जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, अरे बड़ा कहा समझाए 84 के जीव को। बहुत समझाया इसे, बहुत समझाया, लेकिन ये उसकी पूजा करने में लगा है जो खुद गर्भ में आ गया, उसको भगवान मान रहा है। ये दिक्कत ये है, सारे मंदिर जितने भी देख लो सब उनके हैं जिनके आगे माता पिता हैं। जो माता पिता के द्वारा संसार में आए हैं उनकी पूजा में ये जीव लगा है। अरे तू भी माता पिता से आया, वो भी माता पिता से आया, तो फर्क क्या है दोनों में? उसको जानो जो माता पिता से नहीं आता, प्रगट होता है प्रगट। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। काशी नगर जल सरोवर डेरा, और तहां जुलाहा पाया, संतों अविगत से चला आया। मेरे माँ बाप नहीं है कोई। लोग सोचते हैं कबीर साहब के माँ बाप कौन है? वो जुलाहे, नीरू नीमा। बिल्कुल नहीं, कबीर साहब का कोई माँ बाप नहीं है। धर्मदास जी महिमा में गाते हैं उनकी, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप के आते हैं और जब जाते हैं तो बिना शरीर छोड़े जाते हैं। जब शरीर माँ बाप के मेल से आया ही नहीं तो छोड़ेंगे कहां? ये शरीर जो हम लेके घूम रहे हैं ये माँ बाप के मिलन से बना है। अब माँ बाप के मिलन से बना है तो यही छोड़ना पड़ेगा दुनिया में। क्यों? क्योंकि माँ और बाप का भी शरीर इसी मिट्टी से बना है, मिट्टी से मिट्टी बन रही है। लेकिन कबीर साहब बिना माँ बाप के मिलन से आए हैं, वो प्रकट होते हैं। वो प्रकट हमारे बीच में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे एकदम, और बीच में से गायब हो जाएंगे। मगहर में 60,000 शिष्य कबीर साहब के, हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हुए आके कहते अभी ये बाबा जी जाएंगे गुरुजी हमारे शरीर छोड़ के, हम तो हिंदू हैं, हम जलाएंगे इनको। मुसलमान कहते हमारे गुरुजी जाने वाले हैं,
हम मुसलमान हैं, हम इनको दफनाएंगे। तलवारें खिंच गई, बिजली खान पठान और राजा बघेल तलवारें खींच दी, मार काट पे उतारू आ गए। तो कबीर साहब कहते ठीक है भैया रुक जाओ, शरीर मिलेगा तो जला लेना, दफना लेना, कोई बात नहीं। अंदर चले गए कुटिया में, चादर ओढ़ के सो गए, लेट गए। जब लेट गए तो ऊपर से आवाज आई, आसमान से। क्या क्या आवाज आई? कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। यानी तुम मेरे चेले तो बन गए, लेकिन तुम मुझे जान ही नहीं पाया आज तक कि आखिर मैं हूं कौन। तुम मुझे एक आम गुरु समझ बैठे कि शरीर छोड़ के जाएंगे गुरुजी, अभी हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे। वहीं गायब हो गए, गुप्त हो गए। उस चादर के नीचे क्या मिला? फूल मिले। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने आधे आधे फूल बांट लिए। आज भी मगहर में जाके देखो आप, हिंदू और मुसलमान दोनों की समाधि एक साथ बना रखी है कबीर साहब की। इधर हिंदू पंडित बैठा हुआ है कबीरपंथी, उधर मुस्लिम कबीरपंथी बैठा हुआ है। दोनों साहिब बंदगी करेंगे आपसे, लेकिन एक मजार संभाल के बैठा है और एक समाधि, एक ही जगह दोनों। ये प्रमाण है उस वक्त का कि यहाँ लाश नहीं मिली है। नहीं तो जितने भी गुरु आते हैं सबकी लाशें मिलती हैं। हाँ, किसी को गायब कर दिया हो, षड्यंत्र बना के मार के गायब कर दिया हो, वो भले लोगों ने कह दिया जी लाश नहीं मिली, पत्थर में समा गए, मूर्ति में समा गए, कहीं समा गए, और कोई ना समा गया, सबको समा के दिखा दो। और कोई ना समा गया, यही बाबा समाना था, बाबा को गायब कर दिया गया। तो ऐसे भी लोग हैं और इतिहास गवाह है, ऐसे कांड हुए हैं। संतों को मारा गया, लाश गायब कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब पूछताछ होगी, संत कहां चला गया, उसके चेले आएंगे, झगड़ा करेंगे। संत को मार के लाश गायब कर दी और क्या बोल दिया, अरे वो जैसे मगर में कबीर साहब गायब हो गए थे ना, ऐसे ये भी गायब हो गए। अब चेले सारे खुश कि हमारा गुरु तो बड़ा महान था, गायब हो गया। ये नहीं पता कि किसी ने गायब करवा दिया उसको। तो अगर कोई ये कहता है कि कोई संत किसी मूर्ति में समा गया, तो समझ लेना कि उसके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। कोई नहीं समा सकता मूर्ति में। तुम्हारे संत क्यों ना समा गए, ये ब्राह्मण क्यों ना समा गए, मौलवी क्यों ना समा गए, ये भी तो अल्लाह अल्लाह भगवान भगवान करते हैं। वो संत क्या अलग से भगवान की पूजा कर रहा जो समा गया हो। जो इस शरीर में आ गया माँ बाप के द्वारा, वो नहीं समा सकता, वो मिट्टी में ही समाएगा। उसका शरीर मिट्टी में ही समाएगा, मूर्ति में नहीं समा सकता। तो ऐसे भी लोग हैं जो षड्यंत्र करके संतों को कत्लेआम भी किया। जिन्होंने, देख लो, सुकरात को जहर पिलाया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया, पांचवी पातशाही को दसवीं पातशाही तक सबका कत्ल किया गया, शहीदियां की गई सबकी। पांचवी को तत्ती तभी में बैठा दिया गया, बाकियों को भी कत्ल किया गया, मारा गया। नौवीं पातशाही की गर्दन काट दी गई। दिल्ली में शीशगंज चौराहा है अभी भी। 10वीं पातशाही के ऊपर पूरा जुल्म किया गया, कटारियों से मारा गया उनको। मीराबाई को जहर पिला दिया गया, रविदास जी को कितनी प्रताड़ित किया गया। तो ये सब होता ही आया है। क्यों होता आया है? क्योंकि संत सत्य बोलेंगे। जब वो सत्य बोलेंगे तो झूठों की दुकान टूटेगी, झूठों को आमदनी घट जाएगी, झूठों को बचना मुश्किल हो जाएगा, लोगों के सवाल जवाब से बचता फिरेगा बेचारा। तो वो क्या करेगा? वो षड्यंत्र रचेगा। क्यों? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस संत को ही उड़ा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसा होता ही आया। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि संतों ने तुम्हारे लिए जान दे दी और तुम उनका ज्ञान तक नहीं ले पा रहे हो। लानत है, कह रहे धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो संतों की कहीं बात नहीं समझ पा रहे और तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। वो, उनको जरूरत नहीं है बोल बोल के दुश्मनियां पैदा करने की, दुश्मन बनाने की लोगों को। वो तुम्हें सत्य बता रहे हैं ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। ये जो एक बार इंसान जन्म मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा।
और ये इंसान ही है जो बढ़िया सज के बैठा हुआ है, इंसान ही है जो बढ़िया कपड़े पहन के बैठा है। गर्मी लगी तो एसी चला लिया, ठंड लगी तो हीटर चला लिया। एक बार इंसान जन्म चला गया, फिर कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, घड़ियाल ये कपड़े ना पहनते, सब नंगे घूम रहे हैं, तो यही हालत हो जाएगी। लेकिन इससे बचना है, इस काल के जाल से बचना है, इस जन्म और मरण के रोग से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को जानना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसकी वजह से तुम बैठी हो, किसकी वजह से बैठी हो? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा छोड़ देना, आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी और ऐसे धड़म करके गिर जाओगी। देख रही हो ना यूट्यूब में, इसको अटैक आ गया, उसको अटैक आ गया, बैठा बैठा छुरा नोट गिन रहा है और गिनता गिनता चला गया। किसकी वजह से बैठा हुआ था? आत्मा की वजह से। दूल्हे राजा घोड़े में बैठे हैं और घोड़े में बैठा बैठा अटैक आ गया, नीचे गिर गया। किसकी वजह से बैठा हुआ था? आत्मा की वजह से। ये सारे नाम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र किसकी वजह से हो रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम्हें तुम्हारे घर में बेड पे क्यों सुलाया जा रहा है? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने छोड़ दिया ना शरीर, तुम भले ही पूरे शहर की सबसे सुंदर औरत क्यों ना हो, वो रख देंगे नीचे जमीन पे और उठा के जला देंगे, राख बन जाएगी। तो जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हें आत्मा की वजह से, और तुम इस आत्मा को छोड़ के पत्थर की पूजा में लगे हो। यानी धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो आत्मा रूपी अमृत को छोड़ के पाषाण रूपी पत्थर को पूजने में लगे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं उस पत्थर से अच्छा तो तुम चक्की पूज लो। चक्की से कोई फायदा तो हो रहा है? क्या फायदा होता है चक्की से? गेहूं से आटा बन जाता है, बच्चे रोटी खा के आगे खोल रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे। उस पत्थर से क्या मिल रहा है तुम्हें? वो दे रहा है तुम्हें कुछ? वो तो लेता ही जा रहा है। तुम जा रहे हो भगवान के पास, आज भगवान से मैं मन्नत मांग के आऊंगा, मुझे 500 रुपए मिल जाए। 500 रुपए देगा क्या भगवान? बल्कि तुम्हारी जेब में 10 रुपया होगा, वो भी चढ़वा लेगा। इधर रख 10 रुपया। तो गए थे लेने और पड़ गए देने। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। ऐसा कोई भगवान नहीं है भाई जो तुम्हें पैसा दे दे। आज तक दिया किसी भगवान ने? लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, आज तक हजारों साल हो गए लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए। बता दो कभी छत से या कहीं से अशरफी गिरी हो तुम्हारे घर में? एक भी अशरफी दिखा दो। और माता देखो कितनी अशरफियां गिरा रही है। देखो कैलेंडर लेके आते हो ना, नहीं इसका ना बर्तन कम भरा हुआ है, बड़ा भरा वाला बर्तन देना, ज्यादा भरा हुआ माल चाहिए। बताओ, माता की अशरफियां गिर रही हैं हाथ से, लेकिन कहां तक? कैलेंडर तक। वो कैलेंडर से नीचे आज तक ना गिरी एक भी। गिरी हो तो बता दो। कोई लक्ष्मी माता तुम्हें लक्ष्मी नहीं दे सकती। अगर लक्ष्मी माता लक्ष्मी बांट रही होती तो आज भारत देश गरीब होता क्या? ये बेचारों को गांव में जाके देखो क्या हालत हुई पड़ी है लोगों की। खाने को नहीं मिल रहा कुछ भी, और लक्ष्मी माता का ठेका लेके बैठे कि हमारे देश में लक्ष्मी माता है। दुबई में कौन सी माता है? 20 साल में दुबई दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया। कौन सी लक्ष्मी माता ने वहां पे अशरफियां गिराई थी? वहां कौन पैसे का कारोबार संभाल के बैठा है? कौन दे रहा है? इसी को समझना है। दे तुम्हें भी रहा है, लेकिन तुम किसी और पे थोप रहे हो कि वो दे रहा है, जबकि कौन दे रहा है? जो तुम काम कर रहे हो ना, वो काम ही तुम्हें फल दे रहा है। तुम पूरा दिन दिहाड़ी कर रहे हो, शाम को जब हिसाब लेने जाओगे ना, तब तुम्हें लक्ष्मी माता मिलेगी। किसकी वजह से मिली? तुम्हारे काम की वजह। तो लक्ष्मी माता मिलेगी, भले तुम लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करते हो, लेकिन अगर तुमने महीना काम कर लिया तुम्हें सैलरी मोटी मिलेगी। तो बात ये है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि किसी की पूजा करने से पहले अपनी आत्मा को जानो।
अपनी आत्मा को जानोगे तो सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा और तुम क्या हो जाओगे? तुम ज्ञानी हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे। अभी क्या बने बैठे हो? अभी तुम पत्थर के पुजारी बने बैठे हो। उसके बाद क्या बन जाओगे? आत्मा के ज्ञानी बन जाओगे, आत्म ज्ञानी बन जाओगे। तो आत्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और ये बताया भी गया गीता में। ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया, करे तो करे क्या। गीता में बताया गया, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है। तेरे और मेरे तो जन्म हो लिए, लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। तेरा मेरा शरीर छूट जाएगा, शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। समझ लो, अर्जुन का शरीर छूटा हिमालय पे, कृष्ण जी का शरीर छूटा जब तीर लग गया पैर में, दोनों का शरीर नाश हो गया, क्योंकि दोनों का शरीर जन्मा था। जो जन्मा है उसका नाश होगा। नाश किसका नहीं होता? जो जन्मता ही नहीं है। और वो कौन है? आत्मा। उसी आत्मा का जिक्र करते हुए कृष्ण जी ने गीता में बहुत बार समझाया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छीन सकता है, इसमें तीर, बंदूक, गोली, इसमें तोप, इसमें परमाणु बम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। सारी दुनिया में आग लग जाए, आत्मा को आग नहीं ले सकती। इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है और ना ही इसको कोई सुखा सकता है। ये हर चीज से रहित है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो हमारा असली धर्म है वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। लेकिन हम सत्य सनातन धर्म को ना जानकर हम पत्थर को अपना धर्म मान बैठे हैं। पत्थरों को खरीद रहे हैं, पत्थरों को बेच रहे हैं। बताओ, बिका हुआ भगवान खरीद के लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बिके हुए भगवान की, भगवान भी बेचा और खरीदा जाता है क्या? बताओ। कहते हैं ये तो बेकार आदमी, तो बिका हुआ है, ये इसको कोई भी खरीद लेता है। ये आदमी बेकार है, दोस्ती करने लायक नहीं है, ये बिका हुआ है। ये तो बिका हुआ भगवान भी है, कोई भी जाता है खरीद के ले आता है। 20 रुपए का, 40 रुपए का, 60 रुपए का। भगवान ना हो गया अंगूर हो गए। 4 रेडी, 4 पे अलग अलग रेट लगा रखा है अंगूर का। वैसे ही भगवानों का रेट लगा रखा है। तो भैया ये भगवान नहीं है, ये पत्थर है। ये पत्थरों का रेट लगा हुआ है, भगवान का रेट नहीं लग सकता। भगवान का भी कोई रेट लगा देगा, कितने का है? भगवान तो हम सबका रेट लगा देगा एक ही बार में। तो इसीलिए उसको जानो जो सच में भगवान है, उसको मत पूजो जो इंसानों ने भगवान बना दिया है। जो सच में भगवान है उसको कोई बना ही नहीं सकता, उसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, उसका जन्म हो ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और वो आत्मा है। इसी आत्मा का पूरा जिक्र गीता में है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन लोगों के लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और वो अपनी आत्मा में रमण करना सीख रहा है, उसके लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने ABCD पढ़ी थी बचपन में, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, खूब पढ़ी, उसके बाद आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़ गए उसके बाद उठाई कभी वो किताब? किसने पढ़ी है उसके बाद दिन रात? दिखा दो जरा। वो किताब आपके जीवन में आई और चली गई,
अब 10वीं में बैठा बच्चा अगर उस किताब को उठा के पढ़ने लग जाए दिन रात, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, तो क्या बोलोगे उसे? है पागल, बता ये क्यों पढ़ रहा है? कोर्स हो गया तेरा कंप्लीट, अब क्या कर रहा है इसमें, जक मार रहा है। इसी प्रकार जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है आपके जीवन में, तो आपका पुराना कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, पूजा करना, पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, नदियों में नहाना, पहाड़ों की परिक्रमा करना, ये सब कोर्स कंप्लीट। अब आगे का कोर्स मिलेगा आपको। आगे का कोर्स क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। देखो हाथ कैसे उठ रहा है, ये हाथ उठ रहा है आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो मिला के कहती रहना, मम्मा हाथ हिलाओ ना, पैर हिलाओ ना, बोलो ना, कुछ ना बोलती, क्योंकि जो बोलने वाली चीज थी वो चली गई। अब उसी को जानना है बस। जिसने ये आत्मा को जान लिया, समझ लो उसको बेड़ा पार हो गया। और जो आत्मा को नहीं जान पाया, समझ लो कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए कबीर साहब बार बार आत्मा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आत्मा को छीन लो, आत्मा को जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में भी बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, अगर तुम राम को यानी परमात्मा को पाना चाहते हो तो कहां बैठा है वो, कहां छुपा है? आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। कहते हैं आत्मा में राम है और राम में आत्मा है, ये अलग नहीं है, लेकिन तुम इसको जान नहीं पा रहे हो। तुम अपनी आत्मा के अलावा कहीं और राम ढूंढने में लगे हो, पक्का मरोगे, पक्का। दूध अपने अंदर छुपे घी को छोड़ के बाहर ढूंढेगा अगर घी, तो पक्का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तिल अपने अंदर छुपे तेल को अपने अंदर ढूंढने की जगह बाहर ढूंढेगा तो पक्का जन्म बर्बाद हो जाएगा। हिरण अपनी कस्तूरी को अपनी नाभि के अलावा और कहीं जंगल में ढूंढेगा तो पक्का जन्म खराब हो जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते वो रमता राम है। भगवान राम पैदा भी नहीं हुए थे जब इस दुनिया में राम नाम आ गया था। ये तो दशरथ जी ने उस राम नाम के ऊपर राम जी का नाम रख दिया कि मेरे बेटा होगा, राम नाम रख दूंगा। क्यों? क्योंकि पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। क्यों? क्योंकि 10 बार बुलाएंगे तो मुंह से राम का नाम निकलेगा। कोई नारायण नाम रख देता था, नारायण नाम निकल रहा है 10 बार, यानी ना चाहते हुए भी भगवान का नाम मुंह से निकल रहा है। अंत समय आएगा, लड़के को बुलाएंगे, अरे कोई नारायण को बुला दो, मैं शक्ल देख लूं, तो क्या पता मेरी हाजिरी वो नारायण क्या लग जाए कि अंत समय में तूने मुझे याद किया, मैं आ गया। लेकिन ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी ना होता, याद रखना, ऐसे कभी नहीं होता। किसी भैंस का नाम हेमा मालिनी रख दोगे तो क्या हेमा मालिनी बोल देवे, क्या हेमा मालिनी आ जाएगी? भैंस ही आएगी। तो बात ये है, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखने से भगवान नहीं मिल जाएगा, फिर तो सस्ता सौदा रख लिया। बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि भगवानों के नाम बोलने से, जपने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा परमात्मा करने से परमात्मा नहीं मिलता। अरे प्यास लगी हो तो पानी पानी करने से पानी ना मिलता, भूख लगी हो भोजन भोजन करने से भूख ना मिटती। तो भगवान को तुमने इतना सस्ता समझ लिया कि बस उसको बोलोगे और हाजिर हो जाएगा। गुलाम है क्या तुम्हारा? नौकर समझ लिया क्या? नौकर आता है आवाज मारने पे, ए रामू आ जा इधर, आ गया। तो भगवान को रामू समझ लिया क्या तुमने? ऐसे नहीं आता भाई, उसको ढूंढना पड़ता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में।
कहते किसी तप से जप से नहीं मिलने वाला मैं कहा हूं वहां ढूंढ, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते मैं विश्वास में मिलूंगा, लेकिन पत्थर पे विश्वास मत कर लेना, वरना अंधविश्वास कहलाएगा। किसी नदियों पे विश्वास मत कर लेना कि नदी में नहा लूंगा भगवान मिल जाएगा। वो मगरमच्छ, घड़ियाल, मेंढक रोज नहा रहे हैं उसमें, उनको ना मिल रहा, तुझे क्या मिल जाएगा। गलती से भी ये मत सोच कि ये वन में चला जाऊंगा, जंगल में घर बार छोड़ के तो परमात्मा मिल जाएगा। वो शेर, चीते, हाथी, भालू सब जंगल में घूम रहे, उन्हें ना मिला। तो इसलिए अब वहां ढूंढना है जहां कभी नहीं ढूंढा, और वो जगह क्या है? आत्मा। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, अब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा को 24 घंटे याद रखो। जिसको याद करोगे उसी का रूप धारण कर लोगे। याद रखो इस बात को। पीपल की पूजा करोगे तो अगला जन्म पक्का पीपल का पेड़ बनना पड़ेगा। गाय की पूजा करोगे 100% गाय बनना पड़ेगा। फिर घूमते रहना सींग घुमाते हुए गलियों में।